Hello and welcome to Desi Martini. My name is Sandeep. Right now I have with me Mr. Surya Sharma. Well, you've seen him in one of the most critically acclaimed shows and obviously it's loved by the masses as well, Undekhi. Hello, Surya, and how are you doing today? Hello. Hi, Sandeep. I'm good. Like, I was out That's great. working. Yes. That's great. At least somebody is working, especially in times as these when there's so much of anarchy and there's so much of problems erupting from every nook and corner. It's good to hear Right. that someone's good. No, I was out for a homework only. Like, थोड़ा Okay. बहुत काम था उससे भाग गया था. All right. Okay. Right. सूर्या सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला अचानक से अपनी आंखों में बॉलीवुड का सपना कब से देखने लगा और मतलब कैसे सब कुछ हुआ शुरू कैसे Right. I'll start from the beginning only. So, जब मैंने first time act किया था तब मैं third standard में था और उस टाइम पे मैंने एक soldier का play role play किया था and उस टाइम पे 14 नवंबर को ये हुआ था और मुझे एक प्राइज भी मिला था. तो वहां से ये चीज थी कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया और एनकरेज किया कि हाँ तुम इस साइड भी ध्यान दो. प्लस आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन तब तक मेरे माइंड में ये चीज नहीं थी कि मैं बॉम्बे कब जाऊंगा. ये पता था कि जाना है, कि अगर एक्टिंग में थोड़ा काम करना है तो इट्स बेटर कि आप बॉम्बे जाएं और वहाँ पे और सीखें और काम करें क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली वहाँ पे ज्यादा हैं. So after my graduation, I was in Himachal only. I was with my father doing family business, and then one day he gave me a surprise. So उन्होंने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो में मेरा जो एनरोलमेंट करवा दिया था डिप्लोमा में. एंड बस फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. तो आज से ये बात है 7 साल पहले की जब मैं बॉम्बे आया. 7 साल में काफी तरक्की हो गई एंड द फैक्ट दैट यू हैव your character has really been lauded. It's really been spoken about a lot in the media and Right. obviously amongst everybody who's seen the show. Because तुम्हारा जो character है, it actually stands uh, in stark contrast to the rest. I mean, obviously, her character different है, but तुम्हारा character सबसे ज़्यादा predominant. It would be an Right. exaggeration to state that. So, Right. firstly, you've got to tell me कि uh, your parents owned an art studio. So you actually definitely did not have any difficulty as far as how what do you call that, covering the idea of being an actor because acting too is a Right. form of art. Right. Agreed. हाँ, तो वहाँ पे तो कोई इश्यूज नहीं होती होगी और वहाँ पर तो कोई मतलब थोड़ा बहुत तकरार हुआ था कि नहीं 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 हुआ था कहाँ पे जैसे जब घर रोल में. कर रहे थे घर पे नहीं ऐसा सच कोई भी इशू नहीं है मेरे घर पे. लाइक दे आर वेरी सपोर्टिव. एंड जो मेरे डैड का आर्ट स्टूडियो है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्ट आई डू. उनका Obviously, obviously. उनका बेसिकली ग्राफिक और प्रीफैब इन सब से रिलेटेड है. विल अच्छा टॉक अबाउट दिस लेटर. okay. सो इट्स अच्छा, समथिंग now एल्स. I get the connection. You and your brother also, Tarankit and you, यस both of you had founded an animation studio, if I'm not wrong. यस यस बिल्कुल राइट. सही बोल रहे So हो. इट्स वहां कॉल्ड से, टियारा मोशन. sorry. इट्स कॉल्ड टियारा मोशन. अच्छा, okay, okay. So वहां से इंस्पिरेशन मिलके एनिमेशन करके फिर फाइनली सोचे कि I should go to Bollywood and I have to dabble in acting and all of that, and that was a great decision. Besides that, as far as your character in Undekhi is concerned, what was perhaps one of the most challenging facets that you found, कि ये करना मुश्किल हो रहा मैं कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी चीज में मैं अटका था. बट ऑब्वियसली 2-3 चीजें थी जो कि रिंकू की काफी टफ थी. अब उस लेवल तक जाना क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में वैसे नहीं होते हो. सो जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था वो था उसका डिमीनर. जो वो हमेशा कैरी करके रखता है रिंकू, तो उसको मेंटेन करना. तो उसके ऊपर हमने काफी सारी वर्कशॉप्स की एंड डेली वी यूज्ड टू गिव लाइक 7 to 8 hours. मतलब पर्टिकुलरली ऐसा रखा था कि इतना टाइम इसके ऊपर रिंकू के ऊपर देना ही है विद सिद्धार्थ सर, विद आशीष सर. सो डेडिकेटली सब. इट्स काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी कि जैसे टीम वर्क होता है ना, तो टीम वर्क का रिजल्ट है रिंकू. क्योंकि सबके थॉट प्रोसेस से गया है रिंकू कि कैसा कर सकता है क्या नहीं कर सकता. एंड देन सब लोगों की चीजें एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है, आप वो रखते हैं. एंड देन जब शूट शुरू होने लगता है तो उस टाइम पे आप थोड़ी चीजें छोड़ देते हैं, थोड़ी पकड़ के चलते हैं, जो आप बेसिकली एक फिल्टर जिसको हम बोलते हैं.
तो उससे पहले वर्कशॉप का मेन मोटिव ही मेरे लिए ये है कि जितना ज्यादा मैं जान सकूं कैरेक्टर के बारे में, अच्छी बातें, गलत बातें जो भी हैं, बट ऑब्वियसली वो इन द एंड जाके जब शूट करते हैं तो वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको काम पे लेके आते हैं। एंड देन अगेन जैसे कि रेफरेंस था हमारा रिंकू का कि जिस तरह से स्कारफेस में एल पचिनो है, टोनी मोंटाना, तो उनका एक डिमीनर है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, एंड वो सब चीजें लेके आनी थी। हमारा मोटिव ये नहीं था कि एल पचिनो बनाना है या कोई और वैसा बनाना है, हमारा मोटिव था कि रिंकू पाची का एक जो नाम है वो हैवी होना चाहिए। तो आई थिंक हम लोग उसमें सक्सेसफुल हुए हैं और लोग कनेक्ट कर रहे हैं। 2-3 चीजें थी जो कि पर्सनली मेरी बहुत अटैच थी रिंकू के साथ, जैसे कि हिज लाइक इन द स्टोरी आपने देखा होगा कि वो जो भी कर रहा है अपने फादर को बचाने के लिए कर रहा है, एंड देन ही इज वेरी अटैच्ड टू हिज फादर। सो इन माय पर्सनल लाइफ आई एम वेरी अटैच्ड टू माय फादर, एंड सो वो एक जो प्यार का इमोशन था वो मैंने सूर्य और रिंकू में सेम देखा था। सो वही ऑडियंस भी थोड़ा फील करती है, और जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कनेक्ट किया मैंने ऑडियंस के साथ। तो यस, दिस इज इट। तो सूर्य, यू गॉट टू टेल मी कि शुरुआती दिन तुम्हारे कैसे रहे इंडस्ट्री में, और अभी स्पेशली जब ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट इतना ज्यादा बढ़ गया है और लोग सब लगभग सभी इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सी सबका एक अपना स्ट्रगल होता है और आई थिंक वो होना जरूरी है, और ऐसा नहीं होता है कि ये स्ट्रगल कभी खत्म होता है लाइफ में। आप थोड़े बड़े बनते हैं तो आपको और उस लेवल का स्ट्रगल करने को मिलता है, आप उससे बड़े बनते हैं तो उस लेवल का स्ट्रगल करने को। तो ऑब्वियसली इसी तरह मेरा भी एक स्ट्रगल रहा है। सो बस ये था कि मैं लकी था कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, तो जब भी कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी फाइनेंशियली या या डिप्रेस होता था या डिमोटिवेट फील करता था, तो पेरेंट्स थे जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, एंड आई फील ब्लेस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज बहुत कम इस तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट मिलती है कि तुम जाओ, और मेरे ऊपर यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपना हार्डवर्क करके जी जान लगा के इस चीज को एक टाइम ऐसा है कि मैं वो मुकाम हासिल कर सकूं, और आज पेरेंट्स खुश हैं मेरे, एंड आई एम आल्सो हैप्पी कि वो मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। एंड प्लस नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर का मैंने कभी आज तक दिमाग में इतना सोचा नहीं, क्योंकि पता नहीं, मतलब सोचते हैं लेकिन बैक एंड पे होता है, और ऐसा नहीं है कि इस चीज को लेके चलते हैं कि हाँ ये इनसाइडर है आउटसाइडर है। क्योंकि आज से अगर 40-45 साल पहले देखें तो कई सारे जो बड़ी हस्तियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में वो सब बाहर से ही आए हैं, तो अब वो ऑब्वियसली बात यहाँ है। पे काम काम कर रहे हैं, और तो उनको लोग इनसाइडर बोलते हैं। तो इसी तरह से जब एक टाइम आएगा जब मैं भी अच्छा काम कर लूंगा और अच्छे काम करते जाऊंगा, ऑडियंस पसंद करेगी, तो एक टाइम पे आके मुझे भी इनसाइडर बोलेंगे। एंड एक दिन मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था, मतलब यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो आई केम अक्रॉस सोनू सूद सर का इंटरव्यू था एक, तो उन्होंने उसमें बोला था कि इनसाइडर आउटसाइडर का ये थ्योरी समझ नहीं आएगा कभी भी। अभी अगर आप कोई कॉर्पोरेट जॉब भी करते हो ना, तो उसमें भी इनसाइडर आउटसाइडर रहेगा। आप किसी और शहर में जाओगे तो आप वहां पे फील करते हो कि यू आर एन आउटसाइडर, फिर आपको कुछ साल लगते हैं, आप मिंगल अप होते हो। तो और कल को उन्होंने बोला कि अगर अब आने वाले, मैं जब आया था तो मेरे लिए आउटसाइडर था, मेरे उन बच्चे आएंगे तो उनके लिए इनसाइडर हो जाएगा। तो उनकी जो बात थी सोनू सूद सर की, तो वो काफी जेन्युइन और ऑनेस्ट बात थी, जो कि आई थिंक हर एक कैरेक्टर, मतलब एक्टर को इतना चीजें सोचनी नहीं चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए काम पे। यस। ओके, ओके, समझा मैं। बट एट द सेम टाइम एक तरह से तुम इसको अनदेखा तो कर नहीं सकते कि राइट। मतलब जो कुछ भी हो रहा है इंडस्ट्री में, और लोग इतने सारे मतलब एक दूसरे के ऊपर फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो नेपोटिज्म के मतलब आई वुडंट से कि आई मीन आई वुडंट डायरेक्टली हार्प ऑन द फैक्ट अबाउट नेपोटिज्म, बट आई वुड डेफिनेटली आस्क यू कि कभी कुछ वाकया हुआ है तुम्हारे साथ जब भी तुमको ऐसा लगा कि तुम्हारे मतलब रोल्स तुम्हारे रोल्स कहीं और किसी को दे दिए गए हैं, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, जो भी कह लो उसको? हाँ, ऐसा तो ये तो पार्ट है, ये तो मतलब प्रोसेस है आई थिंक, और इसी तरह से जाते हैं। सेम विद अगर आप आयुष्मान भाई का करियर देखेंगे तो उनके करियर से भी ऐसे ही शुरू हुआ था, उनको भी रिजेक्शन मिली थी, और ये हर एक चीज का पार्ट है। आप कोई सा भी काम कर लो आपको रिजेक्शन मिलेगी, बट देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन द एंड।
और काम करते जाना है। कुछ रोल्स थे जो कि ऐसा आता था कि हाँ यू आर शॉर्टलिस्टेड एंड देन 2-3 दिन बाद मैसेज आता है कि यू नो समवन एल्स टुक दिस रोल। तो बुरा लगता था बट देन यू हैव टू मूव ऑन इन द एंड। एंड मेरा पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरा एटीट्यूड यही है काम की तरफ कि आपको स्ट्रेस होता है, फाइंड अ सॉल्यूशन, मूव फॉरवर्ड। एंड बस यही है, हार्ड वर्क करो तो यू विल रीच समवेयर। क्योंकि रिंकू भी मुझे मिला है, रिंकू का पार्ट मैंने प्ले किया है, तो ऐसे कई सारे एक्टर्स होंगे जो मुझसे टैलेंटेड होंगे और मुझसे अच्छा काम कर रहे होंगे। तो आई होप कि सबको काम मिले और सब अच्छे से काम करें। Absolutely, absolutely. रिंकू से पहले भी you had done quite a few web shows and जिनमें तुम्हारा किरदार को काफी सराहा गया था। अभी रिंकू के बाद, अनदेखी के बाद, next what is there in your pipeline? अभी नेक्स्ट तो हॉस्टेजेस 2 आएगा, जो कि ऑडियंस के अच्छा, लिए सरप्राइज है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा हो तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि क्या सरप्राइज हो सकता है। प्री कोरोना हम खत्म कर चुके थे, अच्छा, तो ओके, एंड बाकी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता अभी, क्योंकि आई फॉलो प्रोटोकॉल्स वेरी स्ट्रिक्टली। ओके, तो अभी वो ऑलराइट, शूट होने हैं, तो जैसे ही वो शूट होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, ओके। My final question to you, Surya, is हाँ जी। जब रिंकू आप प्ले कर रहे थे, रिंकू का किरदार आप निभा रहे थे, you know, it is an out and out dark character, but again, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है, वो जो सवाल था दिल और दिमाग के बीच में जो द्वंद होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड यू सेड दैट वो रिंकू इज ऑल अबाउट हार्ट एंड ऑल ऑफ दैट। कहीं ना कहीं आप तुम ये मान मतलब तुमको ये मानना पड़ेगा कि रिंकू इज नॉट जस्ट हार्ट, ही इज यूजिंग हिज हेड अ लॉट। अगर वो हेड राइट। इस्तेमाल नहीं करेगा तो इन द फर्स्ट प्लेस वो वैसे काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो काम करता है इन द फर्स्ट प्लेस। राइट। हार्ट तो है बट हेड भी है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज योर टेक अवे फ्रॉम दैट कैरेक्टर? मतलब क्या तुम्हारे व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट कैरेक्टर, या क्या तुमने कुछ सीखा, या यू वांट टू परहैप्स अनलर्न समथिंग फ्रॉम दैट कैरेक्टर? क्या है, कुछ है? यस, देयर आर थिंग्स जो कि सी एज एन एक्टर जब भी आपको ये कैरेक्टर करते हैं ना सर, तो आपको सीखने को मिलता है कि क्योंकि कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सेंसेस खुले नहीं होते हैं उतने लेवल तक। और जब आप कैरेक्टर करते हैं, वर्कशॉप चल रही होती हैं, तो यू रीच टू द लेवल जहाँ पे वो कैरेक्टर की थिंकिंग मैच करती है। तो उस दौरान आप काफी सारी चीजें सीखते हैं। ऑब्वियसली रिंकू से भी मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं। आज से पहले मैं स्मार्ट नहीं था, लेकिन रिंकू ने मेरे को स्मार्ट बना दिया है कि हाँ, कि किस ओके, तरह से स्मार्टनेस दिखाई जा सकती है। तो बस ये है कि उसका सीखो और खुश रहो। और बाकी यू नो जैसे अनलर्न करने वाली चीजें हैं, तो अनलर्न एज एन एक्टर ये होता है जब आप एक कैरेक्टर करके हटते हैं या प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो एक कुछ प्रोसेस होता है। आप वो एक्सरसाइजेस करते हैं या आप नए कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं या नया प्रोजेक्ट करने शुरू करते हैं, तो वो अनलर्न हो जाती हैं चीजें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है towards this. ओके, ओके, ऑलराइट। इवन दो आई सेड इट वाज अ फाइनल क्वेश्चन, एक सवाल तो बनता ही है, Yes, और yes, वो please, ये please. है कि लॉकडाउन में हाउ थिंग्स आर गोइंग, वेयर आर यू इन बॉम्बे और हिमाचल, कहाँ पर हो, और हाउ आर थिंग्स होल्डिंग अप फॉर यू? किस तरह से तुम चीजों का सामना कर रहे हो? फैमिली के साथ हो, अकेले हो, कैसे, मतलब हाउ Right. आर थिंग्स हैपनिंग विद यू? Uh, so बहुत 24th सारे मार्च को सवाल आ जब गए एक ही सवाल में। यस 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 नहीं, अच्छी अच्छी बात है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज को जानने में, क्योंकि बढ़िया है, जान के अच्छा लगता है सबके बारे में। तो मैं 24 मार्च को जब लास्ट एक वो फाइनल कॉल थी कि फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, तो तब मेरे फादर ने मुझे बोला कि यू टेक दिस फ्लाइट एंड कम बैक। तो मेरा प्लान था हिमाचल जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर क्लोज हो गए थे 24th को। ओके, तो बट मेरे ब्रदर जिनका एनिमेशन स्टूडियो जो बात कर रहे थे हम, वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं। तो वो एंड भाभी मेरे साथ रहते हैं, तो मैं यहाँ चंडीगढ़ में रुका हूँ। तो अभी 4 महीने हो गया मैं यहीं पे हूँ चंडीगढ़ में। बाकी मुंबई अच्छा। अभी थोड़े टाइम में मैं आऊंगा वापस, क्योंकि काम शुरू हो रहा है मेरा। चंडीगढ़ से तो हिमाचल तो करीब है, तो जा सकते हो नहीं आराम से। सी एक फियर भी है, एक पता नहीं, मुझे एक फियर है कि कहीं ना कहीं मैं कैरियर बन के ना चले जाऊं, या क्योंकि आई एम यंग। सो वो सब चीजें हैं जो एक मेरे बैकएंड पे रहती हैं। बाकी सी अभी क्या है कि वहाँ पे हिमाचल में कुछ अलग ही प्रोटोकॉल चल रहे हैं। तो 14 डेज क्वारंटीन है, एंड देन ओके, आपको टेस्ट करवा के अंदर बॉर्डर क्रॉस करना है, और उसके बाद
फिर आपको काफी सारी चीजें हैं कि जो पंचायत होती है तो उनके अपने चीजें हैं, देवता होते हैं, तो सब उनको बताना पड़ता है कि ये आया है, ये यहाँ पे पहुंच गया है, अब ये हाँ यहीं हाँ रहेगा। तो देन गांव वाले हैं, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं बैकएंड पे। तो मैं वो इतना उसमें नहीं आना चाहता कि हाँ अच्छा सूर्या बॉम्बे से आया है हिमाचल में, अच्छा घर पे है, ये है वो है। तो इट्स बेटर कि मैं यहीं पे हूँ। जाऊंगा जब चीजें और थोड़ी ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, एंड आई होप कि जल्दी ठीक हो जाएं तो सब वापस नॉर्मल लाइफ में आए, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग एंड काफी सारी चीजें ऐसे हैं कि इवन कई सारे लोग बोलते हैं कि 2020 इज लाइक द वर्स्ट ईयर। फॉर मी इट्स समथिंग एल्स। मेरी पहचान ऑफ मेरे को कोर्स ऑफ कोर्स मेरी पहचान मुझे 2020 में मिली है। तो 10 जुलाई 2020 is something which is very special to me. So yes, and lockdown is going good. I'm just learning things. I travel, तो मैं वो blogs edit कर रहा हूँ. I learned blogging recently and I did अच्छा a acting workshop. So जब जो भी मेरा मन करता है, कुछ मुझे लगता है कि अभी it's time to learn something new. So मैं उसका या तो online classes कर लेता हूँ या फिर tutorial ले लेता हूँ. Yes. सूर्य मैं हालांकि मैं मतलब एक सवाल पहले बोल चुका था, ये मेरा आखिरी सवाल है, पर तुमसे बात करते करते अचानक से मेरे दिमाग में चीजें आ रही है उभर के। जो तुम्हारा मतलब जो अनदेखी का सेटिंग था हिमाचल में था, और जो लैंग्वेज था थोड़ा सा पंजाबी मिक्स हिंदी, वो लिंगो बाकी जनों को शायद कहीं ना कहीं बोलने में दिक्कत रही होगी, बट आई एम श्योर you being a Himachali, you are well aware Yeah. of that lingo, तो वो उसमें तो Yeah. कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नहीं, दिक्कत तो किसी को भी नहीं हुई थी। इफ यू सी हर्ष, ही इज ही इज अ बंगाली हाँ एंड देन ही बॉर्न अप इन दिल्ली, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा पकड़ा था। और आप उनसे नॉर्मल बात करोगे तो इज समथिंग एल्स, बट फॉर मी यस, डायलेक्ट मुझे कैच करना मेरे लिए इजी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंजाबी एक टोन होती है और हिमाचल की जो टोन होती है वो बहुत सिमिलर होती है। तो एग्जैक्टली जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज होती है, तो बस वो था कि ठीक है, अच्छा है कि पकड़ी जाएगी। और बाकी तो हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज्यादा थे, तो अच्छे से काम करती रही। okay okay I see and finally what do you want to say to the audiences that is watching you right now आई जस्ट वांट टू थैंक देम फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने मुझे एक वैलिडेशन दी है एक्टर की, और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर एक एक्टर का सपना होता है कि वो उस मुकाम तक कब पहुंचे जब उसे वैलिडेशन मिल जाए, लोग पहचानना शुरू कर दें कि हाँ ये एक्टर है। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने सबने अनदेखी को इतना प्यार दिया और उसको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। और मैं काम करता जाऊंगा, काम करने ही आया हूँ, तो बस इसी तरह प्यार देते रहिए और मैं एंटरटेन करता रहूंगा। okay all right, it was lovely talking to you Surya सेम है, and I सेम है। perhaps had one of the best conversations like in lockdown for sure अरे so it थैंक यू, was माय lovely talking प्लेजर। to you. सेम है, सेम है। All right. With that, we come to the end of this lovely conversation with Surya Sharma. My name is Sudeep with DC Martin. Thank you so much.